हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर ये कंसेप्ट है। पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जो मैं पुराने वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे एक बार आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि जो ये टॉपिक है बहुत अच्छा समझ में आए। इस पर काफ़ी अच्छा कंसेप्ट मैंने बताया मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो आप देख लीजिए। और आज मैं आपके सामने जो कंटिन्यूटी ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बेस्ड एक थ्योरम है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीएसआईआर नेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। प्लस आपके बीएससी और एमएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जाता है तो वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो इसमें देखिए यहाँ पे थ्योरम क्या बोलती है कि लेट एफ एन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कोई भी जो फंक्शन की सिक्वेंस होती है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है, राइट, ऑन एन इंटरवल ए बी एंड इफ एफ एन कन्वर्स टू एफ, मतलब ये जो एफ एन है ये इसकी पॉइंट वाइज लिमिट एफ है, तो ऑन ए बी देन एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी। तो ये जो एफ है ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब हमारी जो फंक्शन की सीक्वेंस होती है वो तो उस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होती है, तो उसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए इस ए बी के अंदर। ये हमें प्रूव करना है, राइट। और इसमें बस बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ देखिए, लेट एफ एन बी द सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन की जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है एफ, ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। तो हम ये लेके चलेंगे कि एफ एन एक्स की जो सीक्वेंस है कंटिन्यूस है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो कंटिन्यूस है। वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस। हम ये दिखाना चाहते हैं कि एफ एक्स यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम ये दिखाएंगे कि जो एफ एक्स माइनस एफ सी है ना, वो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट। एफ एक्स माइनस जो एफ सी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मगर ये प्रूव कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन, अगर ये प्रूव कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो हम यही प्रूव करने वाले, राइट। तो हम ये लेके चलेंगे कि यहाँ जो एफ एन एक्स है वो हमारे पास सिक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूस है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम एफ एक्स माइनस एफ सी लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एफ एम एक्स को हमने प्लस माइनस किया और एफ एम सी और एफ एम सी को हमने प्लस माइनस, इसको हमने जोड़ा और घटाया, इसको भी जोड़ा और घटाया। और ये एफ सी और ये एफ एक्स तो एज इट इज है ना, ये तो हमारे पास एज इट इज है, इसको दोनों को हमने जोड़ा घटाया। अब इस मोड को हम अलग अलग करेंगे। जब भी मोड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है, राइट। तो ये मोड अलग लगाएंगे, ये मोड अलग लगाएंगे, मतलब इसके साथ हमने ये ले लिया है ना, इसके साथ हमने ये ले लिया यहाँ पे है ना, और ये हम यहाँ पे अलग ले लेंगे, राइट। तो हम जानते हैं कि जो एफ एम एक्स है ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, क्लियर है ना। तो हम जानते हैं कंटिन्यूस है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास एप्सिलॉन, तो हमने यहाँ पे नया मान लिया एप्सिलॉन बाई 3, और हमने मान लिया कि इसका जो डिफरेंस है, क्योंकि ये भी हमारे पास ऑब्वियसली फंक्शन की सीक्वेंस है और कंटिन्यूस है, तो ये भी हमारे पास एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा और ये भी हमारे पास एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा। बिकॉज एफ एम एक्स जो है जो फंक्शन की सीक्वेंस है एफ एम, वो हमारे पास क्या कंटिन्यूस होता है, इसका जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 ले लिया, तो इन तीनों का जो जोड़ है वो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एफ एक्स माइनस एफ सी जो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वही मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। तो हम जानते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एफ एक्स माइनस एफ एम एक्स जो होता है वो एप्सिलॉन बाई 3 होता है। नाउ एफ एन एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, तो हम जानते हैं इसका डिफरेंस भी एप्सिलॉन बाई 3 होगा, इसका डिफरेंस भी एप्सिलॉन बाई 3 होगा, सबको हम रखेंगे तो ये हमारे पास एप्सिलॉन हो जाएगा और ये एफ एक्स जो होगा हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस ऑन ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं और बहुत इजीली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर यहाँ पे एक ट्रिक है, ये अप्लाई करेंगे कि इफ एफ एन एक्स इज सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी एंड एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन ऑफ पॉइंट वाइज, है ना, मतलब जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, पर अगर ये एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो जाता है पॉइंट वाइज, देन एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ एक्स। मतलब तब उस वाले केस में अगर बाई चांस की जो पॉइंट वाइज लिमिट है अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो फिर हमारे पास जो एफ एन एक्स होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, राइट। तो यही हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये एफ एन एक्स दे रखा है और ये दे रखा है टेन इनवर्स एन एक्स और आपको दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो मैंने आपको बोला था इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट होती है वो हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो टेन इनवर्स 0 होता है। फिर हम एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें ओपन इंटरवल 0 to 1 रखते हैं, है ना। जब 0 to 1 रखेंगे तो इसमें यहाँ 0 to 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो तो अल्टीमेटली ये आएगा हमारे पास टेन इनवर्स एन, और मान लीजिए अल्फा आ रहा तो हम जानते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे क्योंकि हम पॉइंट वाइज लिमिट निकाल रहे हैं ना। अल्टीमेटली हमारे पास जो एफ एन एक्स होता है ना, उसमें हम लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं तो हमारे पास fx आता है, राइट। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में वैल्यू पुट करके हम n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, π/2 होती है। तो आप देख रहे हो 0 पे ही हमारे पास कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब और यहाँ पे ये वैल्यू π/2 आ रही है, मतलब ये जो फंक्शन है fx है ये डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये जो fnx होगा ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, या याद रखिए यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, राइट। सो ये थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन है। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन देखिए, fnx इज इक्वल टू 1/1 प्लस nx और बिटवीन आपसे दे रखा 0 to 1। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट पता करेंगे कि इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 रखिए। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, और जब x बिलोंग्स टू यहाँ पे 0 से 1 कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, तो अल्टीमेटली 0 से 1 में मान लीजिए आपने कुछ भी रख दी, मान लीजिए अल्फा रख दिया, राइट। तो हम जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ पे 0 हो रहा, आप देख रहे हो 0 पे इसकी जो फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा, राइट। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा fnx जो होगा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी टाइप से हम x पावर n का चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 1 दे रखा है, तो हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट पता करेंगे। पॉइंट वाइज लिमिट क्या हो रही है, जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसमें ये 0 आएगा। जब x इज इक्वल टू हम x बिलोंग्स टू, जब हम यहाँ पे ये 0 to 1 रखते हैं, है ना, तो आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1/2 रख लिया या 1/3, तो 1/2 पावर n। और जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं तो हम जानते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 हो जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली ये भी हमारे पास 0 होगा, इस वाले केस में भी 0 होगा। पर जैसे हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रखने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 पावर n तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो सुनिए यहाँ पे इन दोनों पे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है, पर 1 पे नहीं आ रही। इसका मतलब 1 पे ये फंक्शन जो है fx ये कंटिन्यूस नहीं है, और जब कंटिन्यूस नहीं इसका मतलब ये हमारे पास fnx जो होगा x पावर n इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। हाँ, अगर बाई चांस आपके पास डोमेन ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, x बिलोंग्स टू हमारे पास 0 to मतलब क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 1 हो जाए, तो फिर ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो सकता है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम पता कर सकते। देखो इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है ना, अगर हमारे पास fx कंटिन्यूस है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि fnx जो होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, राइट। पर अगर फंक्शन का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना है तो उसके लिए fx का कंटिन्यूस होना जरूरी है, राइट। बट दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, राइट, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लास्ट में मेरे ये जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की जो पूरी प्लेलिस्ट है आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और ये मेरी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस है जो नए वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल ट्रिक है। और ये मेरे चैनल है जहाँ पर नया वाला चैनल पे मैं ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, और ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।